रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अजय सिंह यादव को डर सता रहा है, भ्रष्टाचार की फाइल खुलने का डर। कैप्टन अजय सिंह यादव भ्रष्टाचार की फाइल न खुल जाए, इसके लिए वो सीएम से आशीर्वाद लेने गए थे। वहीं साथ ही रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि रेवाड़ी की समस्याएं उठाने के लिए जनता ने उन्हें प्रतिनिधि चुना है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर सीएम से अजय सिंह यादव मिले थे। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक चिरंजीव राव द्वारा इस बार जीत का टोटका करने वाले बयान पर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कि ये तो निरंतर चलता रहेगा, जिसके उसमें थे उन्होंने भी बदले ही थे, अब बदल रहे तो कोई पाप नहीं है, तो ये तो चलता रहेगा। भ्रष्टाचार की बात उठी थी कि कैप्टन अजय सिंह यादव बार मुलाकात कर रहे थे, इनसे आपने कुछ बताओ के लिए मुलाकात की? नहीं, मैंने ये कुछ इस तरह से कहा था, ये उन्होंने अब डिमांड उठा रहे विकास की, जब सत्ता से बाहर है। बोले मैंने ये डिमांड सीएम के सामने रखी, ये डिमांड। भाई 4 बार तू मंत्री रह लिया, 10 बार आप एमएलए इस एरिया के रह लिए, दादा से लेके पोता तक, तो अब भी आप डिमांड ही रख रहे हैं। तो 50 साल से क्यों नहीं डिमांडों के ऊपर आपने शुद्ध बुद्ध ली? तो खुल सकती है फाइल, कुछ भी हो सकता है। भ्रष्टाचार जिसने करा है वो बख्शे थोड़ी जाएंगे, देर से देर तो एक्शन होगा। सर वो टोटका भी बता दीजिए। वो कप्तान साहब ने कहा कि अब अगली बार हम करेंगे टोटका जीतने के लिए। नहीं, टोटके से करते से ही जीतते आए हैं। टोटका तो वो कर ही रहे थे, इस बार जनता ने सबके टोटके फेल कर दिए। सर आज की जो सरपंच आपसे मिले इसको देखिए, सरपंच अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मिल रहे हैं और इनकी समय समय पे जो भी समस्या है उनका निवारण निरंतर लगातार हो रहा है। और ये रूटीन वर्क है, कोई स्पेशल तो कोई ऐसा मिलना हुआ नहीं, रूटीन है। जब जब भी समस्या कोई आती है तो आपस में हम बैठ के उनका निवारण करते हैं। सर विपक्ष से लगातार आप पे हमले कर रहे हैं कि विधायक तो रेवाड़ी में नहीं चलती और मैं अकेले उस काम को करवा सकता। देखिए, विपक्ष क्या करता है, विपक्ष के पास बचा क्या है ये बात कहने के सिवा? जनता ने उनको बैठाया इसलिए विपक्ष में चलाते रहे अपनी। विपक्ष तो 50 साल बैठा था सत्ता में, 50 साल से जो समस्याएं आज मुंह बाएं खड़ी हैं उन्हीं की तो देन है। कौन से विधायक ने कहा था कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते हैं? नहीं, अधिकारी सब सुनते हैं। कौन कब कहता था नहीं सुनते? मैंने वो वीडियो देखी थी, ऐसी कोई बात मुझे तो नजर आई नहीं। आज महिला दिवस है, मैं देखिए सबसे पहले तो आज महिला दिवस है, तो मैं सभी माताओं बहनों को बधाई देना चाहूंगा इस दिवस की। और निश्चित तौर पे समाज का आधा हिस्सा तो महिलाएं हैं जो चला रही हैं। और निरंतर हमारी जब से सरकार बनी है तो महिलाओं के ऊपर फोकस भी है, आदरणीय मोदी जी का भी है, नायब सैनी जी का भी है। आपने देखा कहीं बीमा सखी के लिए हम तैयार कर रहे हैं, कहीं ड्रोन दीदी तैयार कर रहे हैं, कहीं लखपति दीदी तैयार कर रहे हैं, और किसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी उनको रास्ता दे रहे हैं। और ठीक पंचायतों में भी हमने इस को समझा और 50% आज पंचायतों में भी आरक्षण है, नगर परिषद नगर पालिकाओं में भी आरक्षण है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाएं, तो आपने देखा ही होगा कि भगवान शिव को भी कई बार अर्धनारेश्वर दिखाया गया है। आधा हिस्सा पुरुष का है तो आधा हिस्सा महिला का है। तो ये दोनों ही मिलेंगे तब जाके हम समाज को और राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी महिलाओं को, मेरे जिले की को भी, हरियाणा के सभी माताओं बहनों को बधाई दूंगा इस दिवस की। बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन में क्या कुछ उम्मीद रखी जाएगी महिलाओं के लिए? देखिए, प्री बजट चर्चा में सब लोगों ने अपना 2 दिन का अपने अपने सुझाव दिए। मैंने भी 25 समस्याएं रेवाड़ी की उठाई हैं। अब बजट के बाद पता चलेगा किसमें क्या है, लेकिन इससे पहले कि मैंने बात बताई है, निरंतर हर वर्ग पे फोकस किया जा रहा है। सरकार 10 साल से कर भी रही है। और खास बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार में
ना भाई भतीजावाद है, ना क्षेत्रवाद है, ना जातवाद है, ना इलाकावाद है। ये पहली सरकार ऐसी है जो योग्यता के आधार पे आज नौकरियां भी जा रही हैं, योग्यता के आधार पे हर वर्ग को साथ लेके चलने की नायब सैनी जी की सरकार चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कहीं, और सरकार तो ऐसे ही होनी चाहिए। सरकार अपने अपने घर भरने के लिए थोड़ी होती है, सरकार वेलफेयर के लिए होती है, और वेलफेयर हम हर वर्ग का कर रहे हैं। बजट में कोई उम्मीद है, कोई रविवार से बड़ी सौगात मिल सकती है? बजट में जैसे हमने कह रहा हूं मैं 25 डिमांडें बड़ी बड़ी रखी हैं। ये मेरे रेवाड़ी विधानसभा के लिए है कि वो नगर परिषद की लैंड हो, उसको बाहर ले जाने की बात हो, हॉस्पिटल को बाहर ले जाने की बात हो, बस स्टैंड को बाहर ले जाने की बात हो, अपने सिंथेटिक ट्रैक स्टेडियम में बनाने की बात हो। और मैंने तो बजट में IIM की भी मांग की है कि स्वराज माजरा में हमारे पास जगह है तो उसमें भी वो हो। चाहे पानी का प्रबंधन की बात हो, क्योंकि 3 दिन में पानी आता है, ये किसी ने इसका प्रबंध किया नहीं। नहरों का क्लोजर टाइम जो है वो 25 दिन का होने की वजह से भी कई बार पानी नहीं मिलता शहर में पीने के लिए। तो इस तरह का स्टोरेज भी बनाने की बात हमने उसमें कही है, क्योंकि देखिए, और चाहे बिजली की समस्याएं थी, उन सब पे ही फोकस हमने करा है। और बड़ी बात यह है कि मेरे इलाके की पहचान भी बने, क्योंकि आपने देखा कि सैन्य इतिहास इस इलाके का रहा है। किसी भी लड़ाई में हमारे यहाँ के योद्धाओं ने अपने सीने पे गोली खाई है, पीठ पे कभी नहीं खाई। उसी तरह से ये जो भूमि है दक्षिणी हरियाणा, पूरी दक्षिणी हरियाणा का अगर आप 10-12 हजार पुराना रिकॉर्ड पहचानेंगे या पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये ऋषि मुनियों की भी भूमि थी। जैसे पिपलाद ऋषि यही था, भृगु ऋषि यही था, आपका गंगाय ऋषि यही था, चमन ऋषि यही था, श्याणा ऋषि यही था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव के नाम भी उन ऋषियों के नाम पे है। ये सरस्वती का एक धारा यहाँ से जाती थी। और फिर आपने ये भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यहाँ रेवाड़ी में उनकी शादी हुई, तो वो भी यहाँ पे आके ठहरे। और जैसे ही आप कुरुक्षेत्र से जब निकले भगवान श्री कृष्ण, तो द्वारका से जब आते थे अपनी सेना के साथ, तो उनकी भी महेंद्रगढ़ से एंट्री थी। और हमारा ये वक्षस्थला रुकते थे, वक्षस्थला जो आज वगथला है। तो इस तरह का एक इतिहास हमारे इस क्षेत्र का है। तो मैंने ये मांग भी रखी कि हमारा इस एरिया की पहचान भी बने। NCR में है, इसलिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले, पुरातत्व को भी बढ़ावा मिले, और लोग हमारे इतिहास को, इस क्षेत्र के इतिहास को जान सके। इसीलिए आप देखते होंगे कि बड़ी शांत प्रिय भूमि है, तपोभूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो उस पर भी मैंने ये भी रखा। मैंने कहा उसकी पहचान दुनिया को कराए, और अध्यात्म का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से पूरी दुनिया में गया है।